हमारी इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में नए नए ट्रेंड्स चलते ही रहते हैं कॉन्स्टेंटली, कभी ये ट्रेंड तो कभी वो ट्रेंड। अभी हाल ही में एक ट्रेंड गया जो कि पावर लिफ्टिंग का था, हर कोई उसमें पावर लिफ्टिंग कर रहा था। अब जो नया ट्रेंड आ रहा है वो है फैट लॉस और मसल गेन सब साथ में करने का। बट क्या ये चीज़ सच में पॉसिबल है? क्योंकि आजकल हर ऑनलाइन ट्रेनर ये बोल रहा है कि आप हमारे पास आइए, हम आपको ऐसी डाइट प्लान बनाएंगे, ऐसा वर्कआउट देंगे कि आपका मसल गेन और फैट लॉस दोनों साथ में हो जाएगा। बट क्या ये सच भी है कि वो बस आपको झूठ बोल के आपका पैसा लेना चाहते हैं और आपका काट के निकलना चाहते हैं? मैं आपको इस वीडियो में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और फैक्ट्स बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये सब ट्रेनर और जो ऑनलाइन के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मसल गेन की बात करते हैं। मसल गेन करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरी से एक्स्ट्रा खाना होगा विथ हाई प्रोटीन डाइट, जिससे आपका मसल गेन हो। बट ऑन दी अदर हैंड फैट लॉस के लिए थोड़ा उल्टा हो जाता है ये, क्योंकि फैट लॉस में आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना होता है, मतलब उससे लो खाना होता है, और वो भी हाई प्रोटीन के साथ, अगर आपको अपना फैट लॉस करना है मसल प्रिजर्व करते हुए तब। अब इन दोनों ही प्रिंसिपल्स में आपको एक चीज़ बहुत ही कॉमन मिलेगी, वो है हाई प्रोटीन। बट मसल गेन के टाइम पे ये जो हाई प्रोटीन का कॉन्सेप्ट है वो हम इजीली अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने मेंटेनेंस कैलोरी से ऊपर खाना होता है। बट जब बात फैट लॉस की आती है, यहाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फैट लॉस के टाइम पे ये जो हाई प्रोटीन का फैक्टर है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि आपको अंडर कैलोरीज रह के अपना जो प्रोटीन है उसे बढ़ाना होगा। इसका मतलब आपको जो आपका कार्ब्स और फैट्स है वो धीरे धीरे और कम करना होगा और प्रोटीन को हाई करना होगा, अगर आपको अंडर कैलोरी रह के अपनी मसल को प्रिजर्व करना है तब, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े बिल्डर्स, बॉडी बिल्डर्स मात खा जाते हैं। फिर भी हम तो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते अपनी चीज़ों को। सो अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो जो हमारा पहला बेसिक प्रिंसिपल था उसमें तो हम बुरी तरह से मात खा रहे हैं, क्योंकि अंडर कैलोरी रह के प्रोटीन इंटेक को बढ़ाते जाना और बाकी चीज़ें कम करते जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब 98 और 2% का चांस है, और हम बहुत ज़्यादा सीरियस होते नहीं अपनी डाइट को लेके, तो बिल्कुल ना के बराबर ही है। ऑन दी अदर हैंड मसल गेन अगर हम कर रहे हैं तो हम ये चीज़ ईजिली अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कैलोरीज है जो ऊपर जा रही है, हम अपना प्रोटीन, कार्ब्स, फैट सब बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। बट अगर दोनों साथ में करना है तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और मेरे हिसाब से आप इस टाइम पे अपना मसल गेन नहीं कर सकते अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो। अब आते हैं हमारे बेसिक प्रिंसिपल नंबर 2 पे, जो कि है वेट लिफ्टिंग एरिया। अगर हमें फैट लॉस या मसल गेन करना है तो इन दोनों में हमें अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना होगा, मतलब हमें अपना जो वेट है वो ऊपर लेके जाना होगा। बट यहाँ एक बड़ी दिक्कत है, क्योंकि प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब होता है आपको अपना ग्रेजुअली जो वेट है उसको इंक्रीज करना होगा समय समय से। बट जब आप फैट लॉस कर रहे हैं तब ये मुमकिन नहीं हो पाता, क्योंकि अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो आपको अंडर कैलोरीज रहना होगा, और आप जैसे जैसे अपना कैलोरीज कम करते जाएंगे, जो आपकी ताकत है, आपका पावर है लिफ्टिंग करने का, वो भी धीरे धीरे नीचे जाते जाएगा, क्योंकि आप कार्ब्स कम कर रहे हैं, फैट्स कम कर रहे हैं। अब आप कितना ही प्रोटीन ऊपर कर लें, आप बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट नहीं कर पाएंगे अगर आपकी डाइट में कार्ब्स सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है तो। और ये जो कार्ब्स का फैक्टर है जब हम फैट लॉस करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें उसको कैसे भी नीचे लेकर जाना होता ही है। बट मसल बिल्डिंग के टाइम पे ये चीज़ बहुत ही इजी होती है, क्योंकि आप अपना कैलोरीज है वो ऊपर लेके जा रहे हैं, आपका प्रोटीन इंटेक ऊपर जा रहा है, आपका कार्ब्स ऊपर जा रहा है, तो आप ऑब्वियसली एक्स्ट्रा वेट उठा सकते हैं। बट आप दोनों ही साथ में नहीं कर सकते। अगर आपको कोई बोल रहा है कि भाई कार्ब्स कम कर दे, प्रोटीन हाई कम कर दे, उसके बाद आप और अच्छा वेट लिफ्ट कर सकते हैं, तो आपको झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो कार्ब्स है वो आपका एनर्जी फ्यूल है, और जो प्रोटीन है वो आपका मसल रिपेयर करता है और उसे बड़ा करने में हेल्प करता है। बट आपका जो प्राइमरी सोर्स है वो कार्ब्स ही होता है, भले ही कोई भी उसे कितना भी कुछ बोल ले, कार्ब्स आपके लिए ज़रूरी होता ही है। तो आप जैसे जैसे कार्ब्स नीचे लेके जाएंगे, आपका जो वेट लिफ्टिंग प्रोग्रेस है वो भी थोड़ा बहुत नीचे जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बहुत नीचे गिर जाएंगे, बट नीचे जाएगा ही जाएगा। सो इसका मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल नंबर 2 में भी ये चीज़ अप्लाई नहीं हो सकती कि आप कम खाना खाएं और अपना लिफ्ट भी ऊपर लेके जाएं। ये बिल्कुल ही अपने बॉडी के मैकेनिज़्म के खिलाफ है। ऐसा कोई कर सकता है अगर, तो वो नेचुरल है ही नहीं, मतलब वो इंसान ही नहीं है। नेचुरल तो छोड़ ही दो, क्योंकि आपको खाना पड़ेगा अगर आपको अपने लिफ्ट्स को ऊपर लेके जाना है। अब मैं आपको थर्ड प्रिंसिपल बताता हूँ। ये थर्ड प्रिंसिपल एक्चुअल में प्रिंसिपल नहीं है, ये आपको एक एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ मैं। समझ लीजिए आप एक बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हैं,
और अगर ये चीज़ जो लोग कह रहे हैं कि आप मसल गेन और फैट लॉस दोनों साथ में कर सकते हैं, तो इतने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर जिनके पास दुनिया भर की फैसिलिटी है, वो लॉन्ग पीरियड के टाइम पे बल्क क्यों करते हैं, अपना वेन्स, कट्स, एब्स सब क्यों डिसअपियर करते हैं एक्स्ट्रा गेन करने के लिए मसल? क्योंकि ये जो दोनों भी चीज़ें हैं वो साथ में की ही नहीं जा सकती। भले ही कोई भी कितना भी बोल ले कि मैं आपका फ़ैट लॉस करा दूंगा और मसल गेन भी साथ में करा दूंगा, वो झूठ बोल रहा है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है लोग ये सोचते हैं कि हाँ वो फ़ैट लॉस कर रहे हैं और उनका मसल दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों साथ में कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो धीरे धीरे अपना वेट कम करते जा रहे हैं और आपकी जो अंदर का मसल था वो थोड़ा बहुत दिखने लग रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर रहे हैं और आपका मसल बढ़ते जा रहा है, ऐसा नहीं है। एक टाइम पे आके आप फैट लॉस और करते जाएंगे और आपका जो मसल है वो उधर ही रुक जाएगा, क्योंकि वो आपकी बॉडी में पहले से ही बना हुआ है या धीरे धीरे बन रहा है। बट ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता कि आप दोनों ही एक साथ करें। अगर ऐसा हो सकता तो जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर वो पागल नहीं है इतने कि वो इतने लंबे लंबे समय तक ब्रेक लें और अपना बल्क करें, अपना डैब्स डिसअपीयर करें और मसल गेन करें, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि ये चूतियागिरी है, ऐसा कुछ सही नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं। सो फैट लॉस और मसल बिल्डिंग के जो दो बेसिक प्रिंसिपल हैं उनमें ही ये चीज़ अप्लाई नहीं हो पाई, मतलब ये चीज़ दोनों भी स्टैंड नहीं कर पाई, तो ऑब्वियसली आगे बोल के भी कुछ मतलब है नहीं। और मैं जानता हूँ लोग इतने पढ़े लिखे और इतने एजुकेटेड हैं कि समझ जाएंगे जब बेसिक प्रिंसिपल्स में ये चीज़ें स्टैंड नहीं हो रही तो आगे जाके भी कोई स्टैंड नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल आप स्टेरॉइड यूज़ करें। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, क्यों अब झूठ बोलना। बट अगर आप नेचुरल हैं तो ऑब्वियसली ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। और अगर आपको कोई फिटनेस गुरु या फिटनेस इन्फ्लुएंसर या ऑनलाइन कोच बोल रहा है कि भाई मैं तेरा करा दूंगा, मेरे को इतना पैसा दे दे, इतने महीने में करा दूंगा, सब झूठ है। क्योंकि अगर वो बोल रहा है और वो कराना भी चाहेगा तो सिंपल सी बात है, वो आपको स्टेरॉइड बेचेगा ही बेचेगा, जो कि उसका ही फ़ायदा है। तो प्लीज़ इन सब स्कैम से दूर रहें थोड़ा। और मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगी, क्योंकि मुझे 2-4 क्वेश्चन ऐसे आए थे भाई कि मैं आपको पैसे दे दूँगा, आप मेरा ऐसा करा दो। मैं ऑनलाइन ट्रेनर नहीं हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ सब जो भी बताता हूँ। एंड प्लीज़ मेरे को स्टेरॉइड से लेकर रिलेटेड क्वेश्चन मत पूछा करो, क्योंकि मैं उसका जवाब कभी नहीं देता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अगेंस्ट उस चीज़ के। ऊपर से मैं वेजिटेरियन हूँ, और समझ रहे हो ना तुम। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगी, क्योंकि मैं जितना सिंपल कर सकता था मैंने उतना सिंपल किया है इसको। और मैं होप करता हूँ आप लोग आगे स्कैम में नहीं फंसेंगे, या कोई आपको बोलेगा तो उसको आप ये वीडियो भेज देंगे या उसको समझा देंगे कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और हाँ, अगर आपको कोई भी और दिक्कत है या कोई चीज़ का सवाल है या कोई कमेंट है, कुछ भी हो, ये मेरा इंस्टाग्राम आ रहा होगा बाजू में, यहाँ आप मुझे फॉलो करके DM कर सकते हैं। मैं आपको 101% रिप्लाई करूँगा ही करूँगा। या आपको नई कोई चीज़ पे टॉपिक पे वीडियो चाहिए, नहीं समझ में आया, मेरे को कमेंट में बता दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। एंड हैप्पी न्यू ईयर। और ये मेरे साल का पहला वीडियो, होपफुली अच्छा करेगा। जय श्री राम।